हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग जा रहे हैं सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट्स देखने, या फिर सोशल साइंस का यूँ कहिए कि रिवाइज सिलेबस देखने, जो कि सीबीएसई ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं कि सोशल साइंस में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं टर्म 1 में और टर्म 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है सोशल साइंस में आपके कुल मिलाकर के 4 बुक हैं। तो 4 बुक में सबसे पहला जो हिस्ट्री है वो है आपका इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1, ठीक है ना। ज्योग्राफी होगा आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, सिविक्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 और फाइनली आपका इकोनॉमिक्स है। तो इसमें हिस्ट्री में जो है आपके 3 सेक्शन दिए गए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से पहला सेक्शन में से राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है वो ये आने वाला है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको पता होगा कि सोशल साइंस जो है वो टोटली 80 मार्क्स का आता था, अब उसको सीबीएसई ने 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है, टर्म 1 और टर्म 2 में, ठीक है ना। तो टर्म 1 से जो है आपको 40 मार्क्स यहाँ से आएंगे, ठीक है ना, 40 मार्क्स आएंगे। ये 40 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली किया गया हुआ है। हिस्ट्री में 10 मार्क्स, ठीक है, ज्योग्राफी के 10 मार्क्स और आपका सिविक्स में 10 मार्क्स है और आपका इकोनॉमिक्स के भी 10 मार्क्स होंगे। सिमिलरली आपका टर्म 2 में भी ऐसे ही रिमेनिंग आपके 40 मार्क्स गिवन है और बचा जो 20 मार्क्स है ना, 10 मार्क्स आपके इंटरनल जो असेसमेंट होगा आपका टर्म 1 का, उसमें आएंगे, जिसमें आपके प्रोजेक्ट और जो भी इंटरनल पेपर्स होते हैं वो भी बता रखा है सीबीएसई ने, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो है हम लोगों को ये 40 मार्क्स में हिस्ट्री से 10 मार्क्स, ज्योग्राफी से 10 मार्क्स, सिविक्स से 10 मार्क्स और इकोनॉमिक्स से 10 मार्क्स आ रहे हैं। हिस्ट्री में आपका सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है जो कि है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये पूरा का पूरा चैप्टर करना है, ठीक है ना। इसमें से कुछ भी सोशल साइंस में कोई भी टॉपिक्स को नहीं हटाए गए हैं, हाँ चैप्टर जरूर हटा गए हैं। तो मैं बताता हूँ, टर्म 1 में सिर्फ आपको करना है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ज्योग्राफी में आपके टोटल 3 चैप्टर हैं आपके जो आ रहे हैं, वो टर्म 1 में आ रहे हैं। मैं बताता हूं, ये 3 चैप्टर में पहला जो चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आ रहा है। वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर, ठीक है ना। ये वाटर रिसोर्सेज जो है मैं यहाँ पर टिक मार्क कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाटर रिसोर्सेज जो है ना वो आपका इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, थ्योरेटिकल चैप्टर्स जो होगा वो नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके थ्योरेटिकल चैप्टर्स नहीं आएंगे टर्म 1 के एग्जाम में, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे आपके जो स्कूल में एग्जाम्स होगा उसमें आएगा, ठीक है ना। तो वाटर रिसोर्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से वाटर रिसोर्स से जो है आपके ज्योग्राफी में मैप आइटम्स आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपका जो भी वाटर रिसोर्सेज से होगा वो मैप आइटम होगा। मैं बताऊंगा लास्ट में मैप आइटम्स में से भी क्या क्या आ रहे हैं, और एग्रीकल्चर से मैप आइटम आ रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर से जो भी होंगे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो ज्योग्राफी में जो आपको करके जाना है वो आपको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर करना है, ठीक है ना। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर करना है। वाटर रिसोर्सेज का सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम करना है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम करना है, ठीक है। अब आते हैं सिविक्स में। सिविक्स में आपके बहुत सारे चैप्टर्स को हटा दिए गए हुए हैं। मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि सिविक्स से कौन कौन से चैप्टर को डिलीट कर दिया गया हुआ है इस बार के सिलेबस में। अभी के लिए टर्म 1 में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म आ रहा है, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स में आपके 2 चैप्टर हैं, एक है आपका डेवलपमेंट और दूसरा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये सारे के सारे टॉपिक्स हो गए आपके टर्म 1 के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाटर रिसोर्सेज चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ आपको मैप आइटम करना है और कुछ नहीं करना है। और एक और चीज, टर्म 1 में जो है ना वो मैप आइटम सिर्फ ज्योग्राफी से आ रहा है, और वो भी सिर्फ वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर से आ रहा है। बाकी किसी भी चैप्टर से आपका मैप आइटम नहीं आएगा। तो ये आप अगर पोर्शंस करते हैं तो ये आपके टर्म 1 के होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि टर्म 2 में कौन कौन सा चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा टर्म 2 का पोर्शंस, जिसमें आपको जो है वो सेम पैटर्न फॉलो होगा। आपका 40 मार्क्स आना है, तो इसमें से आपके हिस्ट्री से 10 मार्क्स होंगे, ज्योग्राफी से 10 मार्क्स और आपके सिविक्स से 10 मार्क्स और आपके फाइनली इकोनॉमिक्स से भी आपके 10 मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है।
अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर जो है वो आपको आने वाले हैं। हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया जो है वो टर्म 2 में आएगा और टर्म 2 जो है वो आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। टर्म 1 जो होगा वो आपका कंप्लीटली एमसीक्यू पैटर्न होगा और टर्म 2 जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। टर्म 2 जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव में होगा, जो कि पेपर आपका ऑलमोस्ट आई थिंक मार्च के करीब में आपका हो जाएगा, मार्च टू अप्रैल में। और टर्म 1 आपका नवंबर टू दिसंबर में हो जाएगा, मोस्टली नवंबर एंड का मुझे लग रहा है कि डेट आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो हिस्ट्री में जो है ना नेशनलिज्म इन इंडिया जो है वो टर्म 2 में आएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका जो सेक्शन 2 है, ठीक है ना, हिस्ट्री के बुक में सेक्शन 1 में आपके 2 बुक दिए हुए हैं। एक नेशनलिज्म इन यूरोप टर्म 1 में आ रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया टर्म 2 में आ रहा है, ठीक है ना। और सेक्शन 2 में जो है ना वो आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो होगा ना, ये दोनों चैप्टर्स आपके यहां पर नहीं आएंगे टर्म 2 में। जहां जहां पर स्टार मार्क है उसका मतलब ये है कि वहां से सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम्स आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है ना, सिर्फ मैप आइटम्स आएंगे। तो फिर ये चैप्टर जो होंगे वो आएंगे कहां पे? ये चैप्टर जो होगा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा चैप्टर पढ़ाएगा। अगर उसने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड दिए पढ़ाया तो वो स्कूल के टेस्ट में आएंगे, ठीक है ना। ये पीरियोडिक टेस्ट जो भी होगा आपका असेसमेंट का, उसमें ये चैप्टर आएगा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर स्कूल ने आपको मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ाया है तो वो क्वेश्चन यहां से देंगे असेसमेंट में, और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ाया है तो वो यहां से देंगे। ये पूरा का पूरा स्कूल पे डिपेंड होगा। मतलब कि सर आपको जो है वो क्या करना है, स्कूल के साथ करनी है थोड़ी सेटिंग, ठीक है ना, क्योंकि असेसमेंट का मार्क्स फाइनली यहां से जो भी असेसमेंट होगा वो आपका स्कूल में होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जो आपका हम लोगों ने पिछले में क्या पढ़ा था, ज्योग्राफी पढ़ा था। तो ज्योग्राफी में भी आपका क्या था, सेम पैटर्न मैंने बताया था कि वहां से सिर्फ एक चैप्टर से सिर्फ वाटर रिसोर्स जो था वहां से सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम्स आने वाला था। मतलब वो भी आपका चैप्टर जो होगा वो पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी वही है। तो यहां से अब आते हैं हम लोग आगे बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम जो है ना वो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से आएगा। जहां जहां पर आपको स्टार मार्क है वहां से आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि पिछले भी टर्म 1 में मैंने आपको वाटर रिसोर्स में जो स्टार मार्क करवाया था उसका मतलब ये हुआ कि वहां पर भी आपको बुक के अंदर से सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम देख के जाना है, ठीक है ना। यहां पर भी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम ही आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका आएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो होगा वो आपका ज्योग्राफी से ये चैप्टर, 2 चैप्टर आपको बस पढ़ के जाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये आपको पढ़ के जाने हैं ज्योग्राफी में। और आपको मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम्स देख के जाने हैं, ठीक है। सिविक्स में जो है आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि सिविक्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या आ रहा है भैया क्या नहीं आ रहा है। तो इसमें बहुत पोर्शन जो है वो डिलीट हो गए हुए हैं। इसके बाद मैं ये भी बता दूंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर जो है वो पूरे के पूरे डिलीट हो गए हुए हैं, ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। ऐसे तो मैंने सेपरेटली लिख ही दिया हुआ है कि आपको टर्म 1 में ये पढ़ना है, टर्म 2 में सिर्फ ये चैप्टर करके जाना है, ठीक है ना। सिविक्स में जो है आपके सिर्फ 2 चैप्टर आएंगे। पहला चैप्टर होगा आपका पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरा होगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सिर्फ ये 2 चैप्टर करके जाएंगे, 10 मार्क के आएंगे, ठीक है ना। मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इकोनॉमिक्स जो होगा, इकोनॉमिक्स में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर करना है, मनी एंड क्रेडिट, और दूसरा है क्या, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बस ये करके जाना है। तो ये हो गया आपका टर्म 2 का भी सिलेबस। इसमें मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और या फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये आपको पढ़ के सिर्फ और सिर्फ इसका मैप आइटम पढ़ के जाना है। आपके जो भी एग्जाम्स होंगे मार्च में उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैप आइटम्स पढ़ना है। ये चैप्टर के जो इंटरनल क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो आपको इंटरनल असेसमेंट या पीरियोडिक टेस्ट जो भी होगा स्कूल के अंदर में उसमें आएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, ये आपका स्कूल डिसाइड करेगा कि उनको कौन से चैप्टर पढ़ाने हैं, ठीक है ना। सेक्शन 1
का समझ लिए थे कि पहला चैप्टर टर्म 1 में आ रहा है और दूसरा चैप्टर यहाँ टर्म 2 में आ रहा है, और सेक्शन 2 में आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, स्कूल पर डिपेंड करेगा, और सेक्शन सी जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से ज्योग्राफी में मैप आइटम सिर्फ और सिर्फ आपको किसमें करना है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में। अब हम लोग ये देख लेते हैं थोड़ा एक कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कि कौन कौन से चैप्टर जो है ना उनको जा करके मुझे बुक में अभी का अभी क्रॉस कर देना है, ठीक है, वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये चैप्टर्स जो है वो आपके कंप्लीटली रिमूव हो गए हैं, ठीक है ना। तो हिस्ट्री से जो है आपका जो सेक्शन सी है उसका जो चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया हुआ है। तो अभी जाकर के उसको क्या करना है, उसको स्क्रैच कर लेना है, ठीक है ना। ज्योग्राफी से जो आपका चैप्टर नंबर 2 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, उसको भी हटा दिया गया हुआ है। और सिविक्स से आपके बहुत सारे चैप्टर्स हटे हैं, जैसे कि आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हट गया है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट हटा दिया गया हुआ है, और आपका पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स भी हटा दिया गया हुआ है, और साथ ही में चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो ये 4 चैप्टर्स जो है वो आपके सिविक्स से कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हुए हैं। साथ ही में इकोनॉमिक्स से जो है आपका एक कंज्यूमर राइट हटा दिया गया हुआ है। तो मैं फिर से जो है ये सारे चैप्टर्स जो है वो आपको डिलीट हो गए हुए हैं, ये अब आपको नहीं आने हैं। तो ये सारे चैप्टर्स को आपको क्या करना है, जा करके बुक से ये ऐसे करके इसको स्क्रैच कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि ये चैप्टर्स आप नहीं पढ़ पाए, ठीक है। अब मैं आपको एक बार क्विक बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर टर्म 1 में है, कौन कौन से चैप्टर टर्म 2 में है, कौन कौन से चैप्टर को हटा दिया गया हुआ है। एक बार मैं इसको क्विकली एक समराइज कर देता हूं। तो देखिए, आपका जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री से आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है वो आपका टर्म 1 में रहेगा, ठीक है ना, और नेशनलिज्म इन इंडिया जो है वो आपका टर्म 2 में रहेगा, ठीक है ना। सेक्शन 2 का जो टॉपिक है मैंने बताया भी था कि मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड या फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आपका स्कूल पे डिसाइड होगा, और ये आपका पीरियोडिक टेस्ट या इंटरनल असेसमेंट जो भी स्कूल लेगा ना उस पर ये होगा कि वो लोग डिसाइड करेंगे कि ये चैप्टर्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। और साथ ही में सेक्शन सी का प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया हुआ है। तो हिस्ट्री मेरा पूरा क्लियर है कि सर हिस्ट्री में जो आपका सेक्शन 1 है उसमें 2 चैप्टर्स हैं। पहला है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो आपका टर्म 1 में आ रहा है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया आपका टर्म 2 में आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका सेक्शन 2 का 2 चैप्टर दे रखा है, एक है आपका मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और दूसरा है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आपका कंप्लीटली स्कूल पर डिपेंड करेगा कि वो इंटरनल असेसमेंट में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं और कौन सा चैप्टर वो एग्जाम दे रहे हैं। और आपका थर्ड जो चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इसको कंप्लीटली हटा दिया गया हुआ है। तो हिस्ट्री हम लोग सर समझ गए। अब आते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी में जो है, ज्योग्राफी में देख लेते हैं कि ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर अब आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं। अगर आप पहला चैप्टर देखिएगा तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज का आपको मैप आइटम करना है जो मैंने बताया भी था, और आपका एग्रीकल्चर का आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएगा। तो आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स मैप आइटम और एग्रीकल्चर जो है वो आपका आ रहा है टर्म 1 में। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को हटा दिया गया हुआ है, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है और वाटर रिसोर्स का मैप आइटम और एग्रीकल्चर जो होगा वो आपका टर्म 1 का सिलेबस है। साथ ही में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये आपके टर्म 2 में होंगे, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी से सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीटली रिमूव हुआ है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आते हैं अब सिविक्स में, ठीक है ना। तो सिविक्स में जैसे आपको पता भी होगा कि बहुत सारे टॉप चैप्टर्स को रिमूव किया गया हुआ है। तो ये भी एक बार हम लोग शुरू से अच्छे से देख लेते हैं कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन को हटा दिया गया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, तो चैप्टर 1 जो है, ठीक है ना, आपका ये पावर शेयरिंग और दूसरा है फेडरलिज्म, ये आपका टर्म 1 का सिलेबस होगा, ठीक है ना। पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म आपका टर्म 1 का सिलेबस है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया हुआ है, ठीक है ना, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है, इनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया हुआ है, ठीक है ना। ये आपके कौन से हैं, चैप्टर नंबर 3 और ये है आपका चैप्टर नंबर 4, इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया हुआ है। साथ ही में आपका पॉपुलर स्ट्रगल्स ऑफ मूवमेंट जो है ये भी आपको रिमूव कर दिया गया हुआ है, चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना। और उसके बाद आपका जो टर्म 2 का सिलेबस होगा दैट इज योर
पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपके टर्म 2 में आएंगे, ठीक है ना। और फिर से ये चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी जो है ये चैप्टर नंबर 8 इसको हटा दिया गया है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि सर सिविक्स में जो है आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो टर्म 1 में आ रहे हैं, ठीक है ना। और आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 जो है वो टर्म 2 में आ रहे हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में जान लीजिए कि आपका जो टर्म 1 में है वो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आएगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में टर्म 1 में जो है वो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आ रहा है, दैट इज योर डेवलपमेंट्स एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। दूसरा जो आपका ये टर्म 2 में जो होगा वो आपका बाकी के 2 चैप्टर्स आ रहे हैं जैसे कि मनी एंड क्रेडिट और दूसरा हो गया ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। कंज्यूमर राइट्स को आपको हटा दिया गया हुआ है, ठीक है ना। ये टर्म 2 में नहीं आएगा, ये अगर आता भी है तो आपके स्कूल्स के प्रोजेक्ट आइटम्स में ये हो सकता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट में ये लोग यहाँ से दे सकते हैं कंज्यूमर राइट्स में कि बताइए इंडियन इकोनॉमी या फिर जैसे भी होगा ये कंज्यूमर राइट्स के वहां पर से क्वेश्चन आएंगे प्रोजेक्ट वर्क में, तो ठीक है। तो तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो आपके इकोनॉमिक्स में टर्म 1 में आएंगे, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है वो आपके टर्म 2 में आएंगे, चैप्टर 5 नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एक बार क्विकली ये सुन लीजिए कि जो आपका ये होगा मैप आइटम्स जो है वो आपको किस किस चैप्टर्स के करने हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग जो है वो मैप आइटम्स देख लेते हैं कि आपको किस किस चैप्टर से मैप आइटम्स करने हैं, ठीक है ना। तो टर्म 1 से जो है आपका हिस्ट्री से कोई भी मैप आइटम्स नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा ज्योग्राफी से। जैसा कि मैंने उस समय भी बताया था कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स में आपको जितने भी सॉइल टाइप्स है ना उससे आपके आएंगे मैप आइटम्स। वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर ये 3 चैप्टर्स जो होंगे वो ज्योग्राफी के होंगे जिसके कि आपके मैप आइटम्स आपको करने हैं, ठीक है ना। टर्म 2 में जो कि आपका सब्जेक्टिव होगा उसमें एक चैप्टर मैप आइटम्स आपका हिस्ट्री से है, नेशनलिज्म इन इंडिया, और बाकी के जो 3 चैप्टर्स हैं ना वो आपके ज्योग्राफी के होंगे जैसे कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये जो है आपको मैप आइटम्स के करने हैं। मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा जिससे कि आप जाकर के मैप आइटम्स के जितने भी जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा डैम है, किसके किसके आपको मैप आइटम्स करने हैं वो आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया कि सोशल साइंस में हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, सिविक्स से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ज्योग्राफी से कौन आ रहा है, इकोनॉमिक्स से कौन आ रहा है, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और इसमें कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट जो है ऐसी कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 10th बोर्ड।